सब कुछ हमने अरेंज कर दिया है अच्छे से। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे कि सब कुछ ओके है कि नहीं। आज की क्लास है, टुडे वी विल डिस्कस 10 MCQs ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जो कि बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला प्रॉब्लम्स। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देख लो मैं कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। सही सही क्वेश्चन सही आना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन तो दिख रहा है, इसका मतलब है ना, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड इज 5, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड इज 5। ओहो, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये भी गलत हो गया। फिर लगता है गड़बड़ हो गया। लगता है हमारा टीम वर्क अच्छा से नहीं कर रहा है, सारा क्वेश्चन ही गलत है। ओह माय गुडनेस, क्या कर रहे हो बंधुओं तुम लोग, काम ढंग से नहीं कर रहे हो। काम अच्छे से नहीं हो रहा है। काम अच्छे से हो नहीं रहा है। नहीं नहीं, कैमरा को कुछ नहीं हुआ है, ये वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं। जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्वेश्चन ही नहीं है। रुक गई। स्टीम है केवल, ये हो जाएगा काम। रीड नहीं कर रहा है एक्चुअली, जो चीज रीड करना चाहिए ना वो रीड नहीं कर रहा है। रीडिंग में प्रॉब्लम आ गया।
सब ठीक कर रहा हूँ बच्चा लोग, कई तरफ फिर से प्रॉब्लम आ गई है इसमें, कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में सब कुछ। Now it is clear. ठीक है ना, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अभी लिखने वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। Right, the question is, if the distance between the points 2 comma -2 and -1 comma x is 5 units, ठीक है, that means suppose that एक point A है जिसकी coordinate 2 comma -2 है, and there is a point B जिसकी coordinate -1 comma x है, and the distance between A and B is 5 units, या 5 लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये है कि 5 units है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। If you want to find out the value of x in this condition, what is perfect, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए AB इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से AB की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस क्या होता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस x1 y1 क्या है? अगर हम कंपेयर करें तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। चलिए फटाफट मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो एंड वॉइस इज क्लियर और नॉट, या अभी भी डिस्टर्बेंस है? प्रणाम मुकेश, मुकेश विजय, विजय बहुत लंबा नाम है, ठीक है, अच्छी बात है। मुकेश, अच्छा ये आईडी है ना, मुकेश आपका नाम है, बहुत अच्छा, खुश रहिए, प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जितेंद्र सिंह, हाय सर, हेलो 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 जितेंद्र जी, ठीक है सब। चलिए देखिए कुछ पढ़ाई करेंगे, ओके। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स, ओके। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला ये है, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हुए हम लोग वी विल फाइंड आउट द वैल्यू x1 y1, x1 y1 की जगह पर क्या वैल्यू दिया हुआ है? 2 -2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। x2 y2 के जगह पर -1 x है, ठीक है। वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -1 -2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ माइनस दैट मीन्स +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। देखो डिस्टेंस है, अगर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझ आ जाना चाहिए, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज -1 -2 इज -3 स्क्वायर, देन इट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। वी कैन राइट x प्लस 2 होल स्क्वायर इस साइड, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2ab दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 5/25, और ये उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 होगा, एंड देन दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, एंड देन फाइनली इट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, नाउ यू कैन यूज टू थिंग्स, इधर यू कैन यूज मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड और व्हाट, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, सही जाएगा। तो हम लोग क्या इसको 4 3 जा 12, 2 into 2 2 into 3 6 6 minus 2 कर सकते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0,
मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर तुरंत आता है तो कर देंगे, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देंगे। x कॉमन x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन इट इज x प्लस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन बाय जीरो प्रोडक्ट रूल क्या क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू माइनस 6 और 2, x का वैल्यू आएगा माइनस 6 और 2। तो इसमें बोलता है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक है माइनस 6 और दूसरा है 2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, मैं अब आपको इसमें क्या समझाने वाला हूं, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, दिस इज MCQ। क्या आप इस MCQ में इतना टाइम लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो दैट यू शुड नो अबाउट द शॉर्टकट्स, यू शुड नो अबाउट द शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको यूज क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। जो काम हमने यहाँ पर हमने किया है कितने स्टेप में, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप आपके मन में कैलकुलेट होना चाहिए। फिर दिस 1 2, ये 2 स्टेप आपके मन में कैलकुलेट होना चाहिए, फिर आपके ये मन में कैलकुलेट होना चाहिए और फिर वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से जब आप मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपका क्वेश्चन और आपके एग्जाम के पेपर्स अच्छे जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है मुकेश, आपने सब्सक्राइब कर दिया और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए तो और मजा आ जाएगा। आज हम लोग टॉप 10 MCQs डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड। So this is the question you have, note down and we will move to the next question. कल भारी मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कल के क्लास में भारी मिस्टेक हो गई थी। कल के क्लास में हुआ क्या था कि मैं दो स्क्रीन को शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से YouTube उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था और फिर चीजें हो नहीं पा रही थी। कल 1 घंटा उसी में दिमाग खराब हो गया, इसीलिए कल का क्लास ओवर हो गया, मतलब बिना क्लास किए क्लास ओवर हो गया। चलिए हो गया, बढ़े आगे, हटा देते हैं इसको। मेरे बैच के बच्चे देख रहे हैं या नहीं? यस और नो में आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नहीं कर रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास चल रहा है। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। आज के क्लास को छोड़ना मतलब बहुत बड़े चीज को छोड़ देना। आज का क्लास छोड़ा नहीं जा सकता है। आज के क्लास को छोड़ना मतलब अपने आप को धोखा देना। अपने आप को धोखा बिल्कुल नहीं देना है, काम करना है खूब मन लगा के, पढ़ना है खूब मन लगा के, समझे कि नहीं, खूब मन लगा के पढ़ना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The next question is the distance of the point P2, 3 from the x-axis is। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले बोलता है ये कि x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, नाउ यू विल नॉट थिंक दैट इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और द नेगेटिव डायरेक्शन। x एक्सिस पर एग्जिस्ट करने वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी कोऑर्डिनेट होती है x, 0, और y एक्सिस पर एग्जिस्ट होने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 0, y, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर x, 0 लिया था, -x भी तो हो सकता है, -x भी तो हो सकता है, -x, 0 भी तो हो सकता है, या y एक्सिस पर 0, -y हो सकता है। तो इसीलिए मैथ्स में ना दो चीजें होती है, देयर इज वन स्टैंडर्ड वैल्यू, another is general value. There is one standard value and some general value. So we have to take the general value in this case. General value क्या है कि you have to take some value of x and the ordinate value g will be 0. समझ नहीं आ रहा है तो मैं सीधा सीधी बताता हूं आपको। देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके किसी भी पॉइंट पर, x का कुछ वैल्यू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, यानी
x और y में x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, एनी वैल्यू और एनी कांस्टेंट होगा, लेकिन इस पूरे पर y की क्या वैल्यू होगी, इस पूरे पर y की क्या वैल्यू होगी, y का एक ही वैल्यू होगा और वो हो 0, वो है 0। y का कौन सा वैल्यू होगा, 0। यानी हम किसी कांस्टेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव से डिफाइन नहीं करके कोई एक वैल्यू ले लेंगे, x नहीं मन कर रहा है तो a ले लो, b ले लो, c ले लो, कुछ भी ले लो, बट डोंट टेक नेगेटिव, क्योंकि ये जो a है ना, यहीं पर शुरू होती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कहानी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन बी एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है, लेकिन हम उसको एक स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे, मान लेते हैं वो कांस्टेंट c है या कांस्टेंट a है या कुछ भी एक वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द पॉजिटिव x वैल्यू, है ना, हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेकर के अपने आप को फंसाएंगे नहीं तो फंस जाइएगा बुरा, और फिर पड़ जाएगा आपको दिक्कत। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो here the case is you have to take one value of x, मान लीजिए कि x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो a,0 है, और 2 3 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा 2,3। Now it is asking the distance of the point P23 from the x axis is, यहां से इसकी दूरी क्या होगी, यहां भी कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। The distance of the point P2,3 from the x axis is, क्वेश्चन तो है दिक्कत, क्वेश्चन तो थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन तो थोड़ा गड़बड़ है, कहाँ देखना होगा मुझे, कौन से फाइल में, कुछ तो और होना चाहिए। लेट मी चेक द क्वेश्चन। लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मुझे, the distance of point P2,3 from the x-axis is, okay, from the x-axis is, ठीक है, ये वो वैल्यू हो गया, ठीक, सही। ठीक है, क्वेश्चन सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए इसमें ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये एक्स एक्सिस है ना, डिस्टेंस, द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस इन दिस केस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2 3, लेट इट बी 1 2 3 एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है 2 3 कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा ऊपर की ओर और y जाएगा इधर 3 की ओर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2,3, ये पॉइंट P है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट की दूरी पे है ना, 3 यूनिट्स की दूरी पे है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट। ये वाली जो क्वेश्चन थी ये अलग लेवल की क्वेश्चन थी, मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया था, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आंसर कर करके बताइए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। फिर से बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना दूरी है, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर हो जाता है, ये वाई एक्सिस से, ये आपका रहा वाई एक्सिस से इतना दूरी पर है, और ये दूरी क्या है, ये दूरी कितना है, ये दूरी 2 यूनिट्स है, तो आंसर हो जाता है 2 यूनिट्स।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा पॉइंट, ठीक है ना, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा पॉइंट, इससे कितना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स आपका, दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The next question is the distance between the point A 0, 6. The distance between the point A 0, 6 and B 0, -2. Directly we will apply distance formula. ठीक है बच्चा लोग, तो A एक वैल्यू है 0, 6 और B एक दूसरा वैल्यू है 0, -2। ठीक है, सीधा सीधी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द वैल्यू। अच्छा देखो 0, 6 और 0, -2, अगर तुम ध्यान से देखो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए, यहाँ बच्चा क्या करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, बेवकूफी हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ए और बी दोनों केस में एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। दोनों केस में एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए तो, ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा। वेटिंग फॉर यू। टेल मी, दोनों पॉइंट्स क्या एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे, एंड दैट पॉइंट, दैट एक्सिस इज विच एक्सिस, दैट एक्सिस इज विच एक्सिस। चलिए नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, तो दैट एक्सिस इज वाई एक्सिस एक्चुअली, ठीक है ना, दैट एक्सिस इज वाई एक्सिस। देखिए ध्यान से समझते हैं, दिस इज द वैल्यू 0, तो 0 वैल्यू है, फिर आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 0 -2 है, तो इसको इधर पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दिस इज -1, दिस इज -2। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, दैट इज द चेकअप ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, तो 0 A06 कहाँ होगा, यहाँ होगा, A is 0, 6 और B 0 -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0, -2। तो यहां से हम लोग क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। कितना डिस्टेंस है भाई, तो ये गैप कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स, दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए ये क्वेश्चन बन गया। यस और नो, अंडरस्टूड, यस और नो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ फटाफट डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना है आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6, -6, यहाँ थोड़ा डबल डबल माइनस हो गया है, ये माइनस पूरा है, -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आपका ओरिजिन हो गया इधर ये 0, 0, 0, ठीक है, एंड -6, 8। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, -6, 8 है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ढूंढने लगेंगे। फिर बच्चा क्या करेगा, फिर ऐसे बच्चा बनाएगा, फिर यहाँ 0, 0 लिखेगा और अब सोचेगा -6, 8 कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई, तो एक्स नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी इधर कहीं होगा -6, 8। इस तरीके से आप लोग दिमाग लगाते हैं एग्जाम में, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप उसको रिप्रेजेंट करिए, ठीक, तो आपको करना क्या है, यू विल जस्ट टेक, आप जानते हैं कि ओरिजिन 0, 0 होता है, क्या आप जानते हैं ओरिजिन 0, 0 होता है, जानते हैं, तो चुपचाप एक पॉइंट लेना है और इसको 0, 0 लिख देना है, और -6, 8 ऐसे एक पॉइंट ऐसे बनाना है, -6, 8 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिशा का, मतलब कि डायरेक्शन का
वैल्यू है आपके मन में, तो -6 एक आपको पता है कि -6 इधर 0 के लेफ्ट में होगा, तो इधर नहीं दिखा के इधर दिखा दो, ठीक है। तुम भी खुश, तुम्हारे अगल बगल वाले भी खुश। तो ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, जो भी वैल्यूज होती है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। दैट मीन्स -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सम स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। इतना लंबा नहीं बोला मैंने। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ठीक है। रूट ओवर 100 आएगा, रूट 100 का वैल्यू 10 होगा। ये सर एकदम मन में बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, 10 यूनिट्स, दैट इज द आंसर। यहां तक बात समझ में आई हो। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो बताइए, कमेंट में बताइए यस और नो। अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए, समझ नहीं आया हो तो नो लिखिए। बताइए, समझ आया? हम्म। चलिए, डन हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज हमारा डेविल नहीं आया है। वेयर इज माई डेविल? हेलो मिस्टर डेविल, यू आर नॉट प्रेजेंट टुडे। एक स्टूडेंट जो डेली आता हो वो अचानक ना आए तो थोड़ा खाली खाली सा लगता है। So the distance between the points 0,5 and -5,0, ये थोड़ा माइनस की जगह कॉमा हो जा रहा है, ठीक है। मैं अपने एडिटर से बोलूंगा अच्छे से बनाए, अच्छा से नहीं बना रहा है। The distance between the point 0,5 and -5,0 is, तो फिर क्या करेंगे, डू वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सब गलत गलत काम नहीं करना आपने। 0,5 लिख देना ऐसे, -5,0 लिख देना ऐसे, ठीक है ना। और क्या करना है, बस वही जो करते आए हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1, थोड़ा नजदीक लिखते हैं इधर साइड ताकि दिखता रहे, मुझे भी दिखता नहीं है। 0,5 और ये हो गया -5,0, इसको इधर से हटा देते हैं, ठीक है। कि डिस्टेंस निकालना है आपको। सो देखो यहाँ पे x2 - x1 -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। तो -5 ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, 25, 25 हो जाता है √50, √50 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5 × 2, दैट मीन्स 5√2। दैट मीन्स द वैल्यू इज ऑप्शन बी, 5√2 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? ये these are the top questions of these are the top 10 questions I am discussing here, ठीक है। MCQs के ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। कभी कभी ब्लर इफेक्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ माय कैमरा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देखिए, तो दिस इज क्लियर। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन आएगा अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। हटा देते हैं इसको बच्चा लोग, चलिए हटा देते हैं। कोई भी डाउट होगा धड़ाक से पूछिएगा, ताड़ाताड़ी। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉलीगन पार्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे बच्चे लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दिस वर्टिसेस दिस एंड दैट इज, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ ट्रायंगल 0 0, देयर इज अ ट्रायंगल with the coordinates 0 0, 3,0 and 0,4, ठीक है ना। अगर तुम ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचोगे तो ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा खोपड़ी भी इस्तेमाल करना है। 0 0 ओरिजिन होता है, 3,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा
और 0,4 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। 0,4 कौन से एक्सिस पर लाई करेगा? और जब वो किसी एक्सिस पर लाई करेगा तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? दोनों चीज बताइए मुझे, फटाफट बताइए। अंशु कुमार, हेलो गुरुजी, हाउ आर यू? आई एम गुड। अंशु, अंशु कुमार, आप कहाँ से हैं? गुरुजी तो मुझे दो बच्चे बोलते हैं, एक है हमारा क्लूनी कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा और एक आचार्य कुलम का बच्चा। आप कौन से स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा मुझे बताएंगे? बहुत अच्छा हूँ अंशु, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली, मुझे आप याद नहीं आ रहे हो। सो इफ यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ सो दैट आई कैन एंटरटेन यू मोर। चलिए ध्यान देते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, मैं यहाँ बात आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 0,4 है ना, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना डालो, बना दिया, दिस इज, तो आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0, 3,0 इधर कहीं होगा और 0,4 कहाँ होगा? इधर कहीं होगा 0,4। तो फाइनली आपका कौन सा ट्रायंगल बना? फाइनली आपका बन गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका बन गया, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कभी कभी डायग्राम को कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी बना लेना चाहिए। हमें फाइनली निकालना है क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर देखिए क्या है, दिस इज 3 यूनिट। अगर आप ऐसे बनाओगे, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपके लिए पेरीमीटर निकालना बड़ी आसान होता है। तो दिस इज 3 यूनिट, साफ साफ पता चल रहा है। और ए, ये ए बी नाम ले लो इसका, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी इज द हाइपोटेनियस, दैट मीन्स हाइपोटेनियस निकलेगा कैसे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से निकल जाएगा ना, रूट ओवर। तो 16, 9, रूट 25 यानी 5। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वाला खोपड़ी इस्तेमाल नहीं किया और आप इसमें पहुंच गए, तो आप यहाँ पे एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, फिर यहाँ लगाइएगा, फिर यहाँ भी लगाइएगा, और आप 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद तब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा, या फिर सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, फिर ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एमसीक्यूज हार्ड नहीं होता है, इजी होता है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा ट्रिकी वे में जब बनाते हैं तभी जाकर के जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, तो आपको जैसे ही दिख जाए 0,0 है भाई, मतलब ओरिजिन होगा। 30 है यानी एक्स एक्सिस पर होगा, 0,4 है यानी वाई एक्सिस पर होगा, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, जहां पे इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, और ए बी हाइपोटेनियस है, इजिली निकल जाएगा। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ओवर, वैल्यू आएगा 5, और फिर आपको पेरीमीटर पूछा है, तो तीनों का सम 5 + 4 + 3, 5 9 3 12, दैट मीन्स 12 इज द राइट आंसर। कहाँ है भाई? ऑप्शन बी इज द राइट। कोई कंफ्यूजन? Here I'm not teaching you in the way that how do you solve. मैं वो चीज बता रहा हूं कि तुम कैसे ट्रिकी वे में तुम चीजों को सोच सकते हो, कैसे कैसे सोच सोच के बना सकते हो। साउंड क्लियर है ना? टेल मी yes or no if the sound is clear. चलिए, coming to the next question. This is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? इसकी, इसकी किसकी? देखिए, the points -4, 0, 4, 0, 0, 3 are the vertices of what? अब ये आपका हो गया एक क्रिटिकल क्वेश्चन। इसमें आपके
4 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. नाउ यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ आपका अपना नोबिता. ए गाइस, आपका अपना नोबिता, इज देयर एनी वन ऑन अ व्हाट? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये सब चीज होती रहनी चाहिए, ये सब चीज होती रहनी चाहिए. ओके, नोबिता हो या बॉबिता हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. द पॉइंट्स -4, 0, 4, 0, देखो फिर से वही बात आ रही है, ध्यान से समझेंगे. -4, 0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर. 4, 0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर. 0, 3 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पर. अब यहां पर फिर से वही बात, अगर आप इसको इस तरीके से रैंडमली बनाते हैं, -4, 0 लिखते हैं, 4, 0 लिखते हैं और 0, 3 लिखते हैं, और फिर आप लग जाते हैं एबीसी के, AB, BC, AC को निकालने लगते हैं, फिर जजमेंट करते हैं, दैट मीन्स आपने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा है. तो करना क्या है, जब भी आप कहीं भी ना x या y, एब्सिसा या ऑर्डिनेट की वैल्यू कहीं भी 0 देख लीजिए, तो उसको एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए, वहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल सकता है. देखिए कैसे करेंगे, ये बना दिया हमने. विजिबल है कि नहीं? ब्लू इंक इज विजिबल और नॉट? वेरी मच विजिबल, ठीक है. 0, 3 इधर कहीं होगा, 0, 3, ठीक है. एक है -4 और एक है 4, यानी ये तुम्हारा 0, 0 है. अगर यहाँ -4 होगा तो इक्वल डिस्टेंस पर 4 होगा, यानी ये -4, 0 है और ये 4, 0 है. क्वेश्चन को ट्रिकी वे में बनाना है, बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है. और उसके बाद क्या बना देना है अपने को? ट्रायंगल. ट्रायंगल बनाएंगे. अरे बाबा रे, पूरा गड़बड़ हो गया. खैर कोई नहीं, ठीक है ना. ये ऐसे हुआ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी? 4, 0. देखिए, अगर आप साफ साफ देखेंगे ना तो आपको ये आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है. आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा. यहाँ पे दुविधा क्या होगा? देखिए, जितना दूरी पे इस पॉइंट से जितनी दूरी पर ये लाइन है, उतनी ही दूरी पे ये लाइन है, उतनी ही दूरी पे ये लाइन है ना. इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वल टू दिस, और साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये डिस्टेंस अलग है. बस एक जजमेंट कर लेना होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है. तो आप एक वैल्यू निकाल लो, लेट इट बी ए बी एंड सी. ए बी की वैल्यू निकाल लो. देखो, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू 0 है, यानी दोनों का स्क्वायर कर देंगे. 4² + 3² √ 16, 9, 25 5 आएगा. ये वैल्यू 5 आया, ये वैल्यू भी 5 आएगा. ये वैल्यू कितना है? यहां से यहां तक 4 यूनिट, यहां से यहां तक फिर से 4 यूनिट, तो 4 + 4 टोटली 8 हो गया. बात समझ में आया कि नहीं बताइए, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता दिया हूँ, बताइए. समझ नहीं आया तो फिर से बताएंगे ये क्वेश्चन, ट्रिकी वे में चीजों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे? जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट वैल्यू है, उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम आना चाहिए. 8² हो जाएगा 64, एंड दिस इज 5² + 5², 25 + 25 50, यानी ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. वो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल. बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, तीनों को निकाल के देखेंगे कि ट्रायंगल का कौन सा प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है. स्केलिन ट्रायंगल, नन ऑफ द साइड्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, एनी टू साइड्स इक्वल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल. एंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए. तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ सकती है. उन सब से हटके
हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह अगर बनाए तो जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। और 3 क्वेश्चन है हमारे आज के, 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आज ओवर करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are A की वैल्यू है 0.3, O है 0.0, B is 5.0 और C कहाँ गया ये? The length of its diagonal is, अच्छा ठीक है, C नहीं दिया है, C के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, अब ये क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी बताया है। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना, जब कभी स्क्रीन ब्लर हो जाए ना, समझ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए? एक बात समझ लीजिए, अब स्क्रीन इस पे बहुत ब्लर हो रहा है यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा गर्म पानी कोई पिला दे मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते गला खराब हो जाता है, सही कैसे चलेगा। चलिए देखिए, तो हमारे पास OABC एक रेक्टेंगल है। सबसे पहली बात भाई साहब, रेक्टेंगल अगर है तो रेक्टेंगल बना देते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा नीला नीला रेक्टेंगल। इस नीले नीले समंदर में हम लोग दोनों सब मिलकर के तैरेंगे और जिंदगी जिएंगे मजे में। जिसका कोऑर्डिनेट है 0.0। O से स्टार्ट करते हैं। O को जनरली मैं इधर ले लेता हूँ ताकि मजा आएगा लिखने में, लेकिन ये AO बोला है तो ज्यादा मजा नहीं लेते हैं। A ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, A यहाँ पर ले लेते हैं। A इज 0.3, O इज 0.0, 0.0। ध्यान से पढ़ना बचवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। दिस इज B 5.0। C का पता नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि C की कोऑर्डिनेट क्या होगी? बताइए तो। देखिए, इसको हमने कैसे बना दिया है? रैंडम बना दिया है, टुक से फेंक दिया। रैंडम बनाएंगे तो नहीं बनेगा, रैंडम बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसको एक्स वाई एक्सिस पे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे ना, देखिए किस ढांचे से बनेगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे C का कोऑर्डिनेट बताइए, मैं देखने वाला हूँ, बस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आ रहा हूँ। ये बना दिया हमने वाई एक्सिस इलो इलो, और ये बना दिया हमने एक्स एक्सिस इलो इलो। ठीक है बच्चा लोग, कोई कमेंट आया है C का? अरे ये मुकेश तब से बोल रहा है क्लास 10 टॉप इन मैथ्स 100/100। क्या क्या कहना चाहते हो बंधु? आप क्या कहना चाहते हैं बंधु, ये मुझे बताइए, बताइए बताइए। एनीथिंग वांट टू से? बताइए बताइए। फिर से 100/100 एक, मतलब आपको मन कर गया है ना सेम चीज लिखने का। चलिए अच्छी बात है, मैं मतलब कि आप 100/100 ला चुके हैं या लाने वाले हैं, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, हियर फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यू कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। यू कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। कैसे पता चलेगा? देखो, ये दिस इज द ओरिजिन पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0.0। एक्स एक्सिस पर लाई होने वाला, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कुछ होती है, तो यहाँ पे हमने B लिखा है, तो इसको इरेज कर देते हैं और इसको ले आते हैं इधर, इसको पूरा हटा देते हैं। फिर से बताते हैं हम लोग,
सबसे पहले हमने बना दिया ये सिस्टम, फिर इस पे हमने बना दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने ये ले लिया 0 0, ठीक है। बी पर आ जाता है 5,0, ठीक है। ए हमारा आ गया है 0,3। बनाना है अपने आप को रेक्टेंगल, अपने आप को नहीं, डायग्राम में रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगल बना दिए हैं हम लोग। जब रेक्टेंगल बना दिए हैं तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज माय क्वेश्चन। तो सी का कोऑर्डिनेट इजी दिख रहा ना, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, यानी ये 5 3 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि ये पता रहे कि ये हम लोग निकाले हैं खुद से। इसको ले लेते हैं, सफेदी दे देते हैं इसको 5,3। अब पूछता है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछी जा सकती थी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया, और लेंथ ऑफ डायगोनल में आप क्या करोगे, यू कैन यूज ईदर दिस वन और द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है ना। कोई भी एक यूज कर सकते थे। दोनों केस में जो वैल्यू आएगा वो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर आएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 हो जाता है 34 रूट ओवर, एंड दिस इज द प्राइम, सॉरी 34 का कोई पेयर नहीं बनता है, 17 टू 34 होता है, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो देयर कुड बी टू क्वेश्चंस इन दिस कंडीशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल जाएगा 5 3, और डायगोनल का लेंथ हो जाएगा किसका डायगोनल, या तो आप ओसी कह लो या फिर आप ए बी कह लो, दोनों में कोई भी एक तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर 34, ठीक है। चलिए, माय ड्रीम इज टू बी आईआईटी, बहुत अच्छी बात है। आईआईटी से आगे जाइए और पढ़िए, खूब दम लगा के पढ़िए। जिंदगी जीना है तो खूब पढ़ना है, ठीक है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। दिस इज वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 is if the distance between the point 4 comma p, distance between the 4 comma p and minus and 1 comma 0 is 5, then the value of p is, बहुत इजी है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो इट इज 4 minus 1 square plus p minus 0 square is equal to 5 square हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। 4 minus 1 3 होता है, 3 square, p square, 5 square, p square की वैल्यू 25, p square की वैल्यू 9, वैल्यू आएगा 16, p का वैल्यू हो जाएगा √16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। p की वैल्यू 4, p की वैल्यू 4 या प्लस माइनस 4, बताइए तो मुझे आप। द वैल्यू ऑफ p इज 4 और प्लस माइनस 4, इट इज प्लस माइनस 4, p की वैल्यू प्लस माइनस 4। किसी को इसका डेप्थ जानना है तो सीधा सीधा देख लीजिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है 16 आया है, you can write p square minus 16 equal to 0, then you can write p square minus 4 square equal to 0, then you can write p minus 4 into p plus 4 according to the value of, according to the formula of a square minus b square, then according to zero product rule p की वैल्यू 4 और minus 4 आ जाएगी, so both of the results are okay, understood ना। 9th क्वेश्चन हो गया है, that means the value of question number 9 is plus minus 4. This session is very very important, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको डिस्कस करने के बाद we will over the class. Okay? समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर से समझा देंगे। It's late night, इसलिए मैं थोड़ा भगा रहा हूँ आप लोगों को तेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 and the last question of today is 11 July 2026, day Saturday, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द पॉइंट A90, B96, C-96 and D-90 आर द वर्टिसेस ऑफ अ, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स दे दिए जाते हैं
और फिर आपसे क्राइटेरिया पूछा जाता है या फिर काइंड ऑफ पॉलीगन पूछा जाता है। मतलब इसमें आपको क्या पूछना चाह रहा है कि यू हैव स्टडीड क्लास 9th और नॉट, है ना? क्योंकि क्लास 9th में ट्रायंगल्स के बारे में बताया जाता है, 8 में भी बताया जाता है और 9 में आपको क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बताया जाता है। तो यू नो द प्रॉपर्टीज प्रॉपरली और नॉट, इस चीज को प्रॉपरली चेक करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जीरो सिस्टम बहुत कम है, ए और डी में जीरो है, बाकी और कहीं जीरो है नहीं। तो आपको करना क्या है, यू विल फाइंड आउट ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, यू विल फाइंड आउट, देन यू विल सी कि किस तरह का आपका रिलेशन निकल रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट एनी ऑफ द। तो ये आपका एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड वी विल मीट टुमारो अगेन, राइट? और कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बता देता हूं मैं। कल के क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ओके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। सॉरी फॉर दिस। ठीक है बच्चा लोग, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करिए ताकि आप भी इम्प्रूव हो और आपके साथ हमारा भी इम्प्रूवमेंट होता रहे। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।